नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। संसद के गलियारों में आज जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। एक ऐसा बिल जिससे सरकार महिलाओं के अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष इसके समय और स्वरूप दोनों पर सवाल खड़ा कर रहा है। लोकसभा में आज का दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महिलाओं को उनका हक देने की पहल बताया है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके संगी साथी जनगणना जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, इसलिए जल्दबाजी में महिला आरक्षण लाया जा रहा है। महिला आरक्षण की आड़ में सरकार जातिगत जनगणना और जनगणना नहीं करवाना चाहती। वहीं विपक्ष के विरोध पर भारतीय जनता पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि इसका विरोध कर रहे हैं। उसी में से एक दल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही हैं। कांग्रेस ने ही देश को महिला प्रधानमंत्री दी, लेकिन फिर भी उनको महिला आरक्षण बिल से क्या आपत्ति है। कांग्रेस सिर्फ दिखावा की राजनीति करती है। महिलाओं के अधिकार के नाम पर कांग्रेस का विरोध साफ दर्शाता है कि कांग्रेस केवल घर की महिलाओं को, बहू बेटियों को अधिकार देना चाहती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि आबादी को अधिकार देना चाहते हैं। सवाल कई है, जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की सियासत का बड़ा केंद्र बन चुका है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है, और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। भाजपा को यह भी अच्छी तरह याद है कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है, मतलब महिलाएं भी पूरी की पूरी उसमें गिनती में आती। कई महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, डॉक्टर्स थी, टीचर्स थी, जब वो प्रदर्शन करती थी पार्लियामेंट के तरफ, तो उनको धक्के मार करके पार्लियामेंट से बाहर हटाया जाता था कि बाहर से, और जो है उनको इस बात की, या तो उनको एक तरह से चुप कराया जाता था कि चलिए हम आज नहीं, कल नहीं, परसों सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे। और विपक्षियों के कान पे जब वो सत्ता में थे तो किसी प्रकार की जू नहीं रेंगी। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भागीरथ प्रयास से नारी शक्ति अधिनियम को पारित करने का प्रण लिया है, तो इनको बड़ी खुजली हो रही है, इनको बहुत मिर्च लग रही है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे हैं, अरशद खान कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बिमला दीपक रिटायर्ड डीएसपी हमारे साथ हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल चंद्रमोहन चौबे जी आपसे ही करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण ऐतिहासिक कदम है, तो फिर कोटे की मांग पर विपक्ष क्यों नहीं कोटे में कोटा शामिल किया जा रहा है? चंद्रमोहन चौबे जी। देखिए जी। विपक्ष विपक्ष जो है उसको करना कुछ नहीं है, धरना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको आलोचना करना है, सिर्फ उसको कमी निकालना है। ये बताइए, कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है? अरे ये शब्द कहते हुए उनको लज्जा नहीं आ रही है कि 1947 से आज 2000 जो है 26 आ गया और कह रहे हैं कि जल्दी है? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो आज हो रहा है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ निश्चय से, एनडीए सरकार यही की तो दृढ़ कांग्रेस कह रही निश्चय से जो है, ये काम, यही तो चंद्रमोहन चौबे जी कांग्रेस कह रही है, सपा कह रही है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। जो अब हो रहा है, चुनाव सिर पर है, अभी हो रहा है, पहले हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत पहले से प्रधानमंत्री हैं। हाँ, नहीं सुनिए, हमारी सरकार जब आई है तब से हमने प्रयास शुरू किया, और 2024 में भी हुआ था। और उनसे पूछिए जो लोग लटकाने में, भटकाने में, भरमाने में विश्वास करते थे, जिन्होंने सिर्फ भटकाया, लटकाया। कांग्रेस को देखते हैं ना आप जी। 2008 में कांग्रेस ने सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए 2008 में वो संसद में अधिनियम ला रहे थे महिला आरक्षण को लेकर। राज्यसभा में पहले उन्होंने किया, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने और उनके सहयोगियों ने
इस महिला अधिनियम का जो बिल था उसका समर्थन किया। लेकिन चूंकि ये समाजवादी पार्टी, जी। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के जो खुद के सहयोगी थे, उन लोगों ने लोकसभा में विरोध करना शुरू किया, इसकी प्रतिलिपि महिला बिल की फाड़ दी। तो कांग्रेस को, सरकार को महिलाओं के हितों से चिंता नहीं थी, हितों की रक्षा लेकिन नहीं चंद्रमोहन था, चौबे जी, उनके अधिकारों देश की। को महिला प्रधानमंत्री दी तो वो भी कांग्रेस ने ही दी थी, इसे भी नहीं भुलाया जा सकता है। अरुण जी, चंद्रमोहन चौबे जी, लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अरुण म्यूट जी, है। जी। चंद्रमोहन चौबे जी, देश को महिला प्रधानमंत्री दी थी तो कांग्रेस ने ही दी थी, इसे भी नहीं भुलाया जा सकता है। देश को, अरे देश की महिला प्रधानमंत्री उन्होंने दिया था कि गांधी परिवार को दिया था। जी। उन्होंने तो सोनिया गांधी को भी सुपर पीएम का दर्जा दिया था। आज भी देखिए, आज भी देखिए प्रियंका गांधी उनकी सुपर उपाध्यक्ष बनी हुई है। तो वो तो परिवार वाले हैं, परिवार के लोगों को ही सुपर पावर का अधिकार देते हैं। तो उनकी बात मत करिए कि जी। महिला दिया, महिला नहीं दिया, गांधी परिवार को दिया। जो कांग्रेस जो है, गांधी परिवार के अलावा कुछ सोच नहीं सकती है। तो इसलिए ऐसी बात मत कहिए। ये कहिए कि उन्होंने महिला बिल पास क्यों नहीं करवाया। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में इनका समर्थन किया था, जी। जब सहयोग किया था, तो इन्होंने फिर क्यों लोकसभा में अपनी सरकार को बचाने के लिए इस बिल को जो है छोड़ दिया, इस बिल को छोड़ के भाग गए। क्योंकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जिसके सरकार पर इनके, जिनके सहयोग से इनकी सरकार चल रही थी, उनसे ये डर गए थे। इनको सिर्फ सत्ता से प्रेम था, महिला के अधिकारों से, उनके स्वाभिमान से, उनके सम्मान से इनको प्रेम नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप देखिए, जब से आई है, जी। चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ड्रोन दीदी, या लाडली बहन योजना, या उज्ज्वला, या जो है गरीबों को आवास, या आयुष्मान, सब में महिलाओं को ठीक है प्राथमिकता चंद्रमोहन दिया चौबे जी, गया अब है, आपको रोकना चाहूंगा। मातृ अरशद शक्ति खान जी को। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अरशद खान जी, महिला जो आरक्षण का कांग्रेस विरोध कर रही है या फिर पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इसको लटकाने भटकाने का काम कांग्रेस करती रही है, आज बीजेपी की सरकार है, अब इसे पारित किया जा रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश की तमाम माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। जी। देखिए, आपने बीच में भाजपा के प्रवक्ता महोदय से एक सवाल किया कि क्या भाजपा में नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा टर्म है, जी। किसी महिला शक्ति को मौका क्यों नहीं दिया गया बतौर प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी झूठ, छलावा और इवेंटबाजी में की कलाकारी में बड़ी मशहूर है और उन्हें बड़े करामाती तौर पर इन सारे कार्यों को अंजाम देती है। चुनाव जब हो रहा है, 5 राज्यों का चुनाव सिर पर है, आप महिला आरक्षण का कार्ड उस चुनाव में फायदे के तौर पर लेना चाहते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जी। आपके पास बिहार में मौका था। अभी आपकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। आप नारियों को लेकर के इतने अगर सजग हैं, आपके अंदर इतनी उनकी नारी शक्ति का सम्मान अगर आपके अंदर है, तो क्यों नहीं आप वहां पर मुख्यमंत्री बतौर किसी हमारी महिला शक्ति को आपने बना दिया होता। महिला अरशद आरक्षण खान जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहा है कि 2008 में बीजेपी ने सपोर्ट किया इस बिल को पास करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त भी नहीं किया। अब आप सवाल उठा रहे हैं, जब बीजेपी इसे पास कर रही तो 2014 से जी मौका मिला है ना आपको, लगातार तीसरा टर्म चल रहा है। क्या कर रहे थे आप? सोए थे क्या? पकौड़ा तल रहे थे या चाय बेचने की कला में अपने आप को इतना बिजी कर लिए थे कि आपके पास मौका नहीं मिला? अरशद खान जी, सवाल तो यही उठता है कि बीजेपी कहती है इससे पहले कांग्रेस की लगातार सरकार रही, कांग्रेस ने क्यों नहीं इसे पारित किया? क्या हम तो कर रहे हैं, बीजेपी का तो यही कहना है। आप बताइए कि क्या कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है? नहीं तो बीजेपी तो ये कहती है हम भी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कर रहे हैं। देश को वो कई योजना गिना रहे हैं महिलाओं के लिए। देश को प्रथम प्रधानमंत्री महिला के तौर पर कांग्रेस ने दिया है। तमाम हमारे माताओं बहनों को नौकरियों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, नौकरियों से लेकर के, राजनीति से लेकर के, इन तमाम प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने लाके खड़ा किया है। लेकिन उसमें परिवारवाद का आरोप लगता है अरशद जी। अभी बीजेपी प्रवक्ता भी परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे कि जो दिया था वो एक गांधी परिवार को दिया, इसके अलावा किसी को नहीं दिया। अगर इसके अलावा दिया होता, अभी बीजेपी प्रवक्ता यही आरोप लगा रहे हैं। देश की लोकतंत्र संविधान की खूबसूरती में इतना ताकत भरा कांग्रेस ने
कि आज हमारी महिला शक्ति सदन में, विधानसभा के भवन में और लोकसभा के भवन में अपनी आवाज को बुलंद करती हैं, बतौर जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रेजेंट करने का काम करती हैं। तो ये शक्ति तो कांग्रेस ने दिया है ना, देश का संविधान दिया है, कांग्रेस का वो मजबूत लोकतंत्र दिया है। आपने तो इस ढांचे पर एक बड़ा करारा प्रहार किया है। अगर आप आरक्षण लाना चाहते हैं तो ये जो जातिगत जनगणना, इस पर क्यों, इसको आप फाइनल करिए ना, इसमें क्या तय नहीं हो जाएगा? जातिगत जनगणना के सवाल को आप दरकिनार करके अब आप डिबेट को दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं। पहले तो आपको जातिगत जनगणना कराना था, इसके हिसाब से जिसकी जितनी आज महिला आरक्षण को 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है उसको लेकर चर्चा है। अरशद जी मैं आपको बताऊं सर तो उसके साथ तो कांग्रेस खड़ी है जी, लेकिन कांग्रेस जब ये कह रही है तो कि विरोध किस चीज का है? अगर कांग्रेस इसके साथ है, समर्थन कर रही है, तो फिर विरोध किस चीज का है? विरोध आपके नियति का है, विरोध आपके गलत समय का है, विरोध आपके उसमें जो डिलिमिटेशन का मामला है इसका विरोध है। क्या असम के साथ क्या हो रहा है जी? असम के साथ क्या हो रहा है आप बताइए? जम्मू कश्मीर के साथ क्या हो रहा है? क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है? आप कैसे अशरफ जी, आप ये मानते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ है वो ठीक है, उसका विरोध कांग्रेस नहीं कर रही है, विरोध समय का कर रही है, चुनाव के बाद पारित कर देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में खड़ी है, कांग्रेस महिला आरक्षण की बात कर रही है, कांग्रेस इस इवेंटबाजी के खिलाफ है, कांग्रेस इस डिलिमिटेशन के खिलाफ है, कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस महिला आरक्षण के साथ है और शुरू से है। कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को मुख्यधारा से जोड़ा है, ये ना तो हम भूल सकते हैं ना आप भूल सकते हैं। मान लिया जाए कहीं ना कहीं जो मुद्दा आ रहा है वो क्रेडिट का मुद्दा है कि बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है। ये समझना पड़ेगा हमें और आपको समझना पड़ेगा जी कि भारतीय जनता पार्टी झूठ, प्रपंच, इवेंटबाजी में की कला में बड़ी माहिर है। जातिगत जनगणना का सवाल जब इनके पास इसका जवाब न मिला जी, जातिगत जनगणना कराने में ये विफल हो गए जी, ये जिसकी जितनी संख्या भारी, राहुल गांधी जी का जो ये एक बड़ा मुहिम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तौर पर न्याय मिले लोगों को, उस हिसाब से आरक्षण तय हो जी। तो इस मामले को दरकिनार करने के लिए अब इन्होंने ऐन चुनाव के वक्त महिला आरक्षण का कार्ड लाया है और उस आरक्षण के हिसाब से ये क्या करना चाहते हैं, लोकसभा की सीट को बढ़ाना चाहते हैं। आप सोचिए जी, तो इस डिलिमिटेशन के खिलाफ है कांग्रेस। कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ न थी, न है, न कभी रहेगी। कांग्रेस महिला आरक्षण के साथ ठीक है। अरशद जी, बिमला दीपक जी हमारे साथ रिटायर्ड सीईओ हैं। नीति और नियति स्पष्ट होनी चाहिए, जी ईमानदारी। बिल्कुल। बिमला दीपक जी के पास जाऊंगा। आज महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की जा रही है, क्या ये 33% ठीक है या फिर और बढ़ा देना चाहिए? महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी होना चाहिए? बिमला दीपक जी, बिमला जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंद्रमोहन चौबे जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन चौबे जी, अभी ये कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि 33% आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, हम इसके पक्ष में हैं, कांग्रेस इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इवेंट के जरिए कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले ही क्यों किया जा रहा है? ये तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं। अरुण जी, समर्थन करके डंके की चोट पर ये भी ले लेना, स्वर्णिम अवसर है इनके पास इतिहास में कांग्रेस का नाम दर्ज कराने में कि उन्होंने जब ऐतिहासिक ये बिल आ रहा था, महिला शक्ति को जो है वंदन करने का, अभिनंदन करने का, उनके मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाने वाला जब बिल आ रहा था तो इतिहास में ये दर्ज करा ले समर्थन करके कि कांग्रेस इसके पक्ष में थी, विरोध में नहीं। और रही बात चुनाव की, तो अरुण जी, भारतवर्ष एक ऐसा जगह है, देश है जहां हर 6 महीने और साल भर में चुनाव होने हैं। ठीक है, तो चंद्रमोहन चौबे आपके पास आऊंगा। बिमला दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, रोकना चाहूंगा अभी आपको। बिमला दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिमला दीपक जी, 33% आरक्षण की बात की जा रही है, क्या इतना आरक्षण महिलाओं के लिए ठीक है या फिर और बढ़ा देना चाहिए? कैसे देखती है आप इस बिल को? हाँ, ये इतना ठीक है, बहुत है महिलाओं के लिए। जो 33% आरक्षण में महिलाएं संतुष्ट हैं, काफी है इतना? जी, क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या क्या और करना चाहिए सरकार को? क्या सलाह दी जाएगी आपकी तरफ से? महिलाओं की देखिए, ऐतिहासिक पहल है, निर्णय है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 21वीं सदी का सबसे
बड़ा फैसला बताया गया है। इसे महिलाओं को समर्पित, और उन्होंने इसे केवल एक कानून नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का दिशा एक किया है। बिमला दीपक जी, आप रिटायर्ड सीईओ हैं, डीएसपी रही हैं रिटायर्ड। जी आप ये बताइए, जी आपके जी विभाग में कई सारी महिला हैं जो कई पदों पर हैं, आप भी रही हैं। क्या महिलाओं के साथ जी अन्याय अत्याचार नहीं होता है? क्या महिलाओं को वो सारी बिल, सुविधाएं मिल पा रही हैं जो एक पुरुष को इस विभाग में मिल रही है? क्या उन चीजों की कमी नहीं खलती है? बिल्कुल खलती है, कमी कमी खलती है। इस पर जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो अपने तरीके से काम करती है, लेकिन महिलाओं को तो ये कमी कहीं ना कहीं खलती रहती है सब चीजों में। बात की जाती है कि महिला पुरुष में कोई कमी नहीं, दोनों को बराबर की नजरिए से देखा जाए, महिलाएं भी पुरुष के जी बराबर हैं। क्या वो बराबर ही जी धरातल पर देखने को मिलती है? हाँ, बिल्कुल देखने को मिलती है। वे पहले से बहुत बदलाव है। महिलाएं बिल्कुल बराबर अपनी से रहती हैं, और उनको पुरुष के बराबर ही उनको काम मिलता है, ठीक है, देखा चंद्रमा जाता चौबे जी है। के पास जाऊंगा। चंद्रमा चौबे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं अरुण जी, जिस प्रकार जी से अभी भी देखिए, अभी भी कांग्रेस जो है किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रही है और चाहती है जी कि जैसे इन्होंने 70-75 वर्षों से इस बिल को लटकाए रखा, सिर्फ महिलाओं से झूठा वादा करते रहे, उनको भरमाते रहे कि हम लाएंगे। आज भी वैसा ही प्रयास हो रहा है। देखिए, ये लालची है सत्ता के। जी पहले इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा था, आज जो है जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। ये लगता है अपने ही नेताओं के अनुसरण नहीं करते, उनके नीति को, उनके सिद्धांत को नहीं मानते। जवाहरलाल नेहरू जी ने जातीय जनगणना का विरोध किया था, जी इंदिरा गांधी जी ने विरोध किया था, राजीव गांधी जी ने विरोध किया था, और आज ये वोट के लालच में आज देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ये जीत नहीं सकते हैं। अब इनकी बोरिया बिस्तर इनका बंद हो चुका है। लेकिन चंद्रमा भारतवर्ष चौबे की जी, हिंदू जनता मुसलमान जनता का आरोप तो जनार्दन जान बीजेपी पर चुकी लगता है। है, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो बीजेपी पर अरे कांग्रेस देश का सपा बंटवारा लगाते रहे किसने शुरू से। कराया? देश नहीं, ये बताइए, जी 1946 में किसकी सरकार थी? जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे कि नहीं? सरकार उनकी थी कि नहीं? बंटवारा उनके समय में हुआ है, तो ये क्या कहा नहीं जाएगा इनके जी झूठ बोलने से कि 1947 में जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने? इस देखिए, इन्होंने सत्ता के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इस देश का बंटवारा किया, जाति और धर्म के नाम पर। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाया। लेकिन जब देखा कि अब हिंदू मुसलमान से इनका राजनीति इनकी अब नहीं होने वाली है, जी तो अब ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं जात के नाम पर। अरे ये तो अपने नेता की नीति पर नहीं टिक रहे हैं। ठीक इनके है, नेता लास्ट कमेंट जवाहरलाल अरशद जी नेहरू से जी लूंगा। ने लास्ट कमेंट अरशद जी से लूंगा। अरशद जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चाहे जो भी हो, उन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन आज कांग्रेस उसके पक्ष में है, उसको करवाने की बात कर रही है। सबसे पहले उनके ज्ञान को ठीक करना होगा और इतिहास के पन्ने को पलटना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे सम्मानित पूर्व डीएसपी बिमला दीपक जी बैठी हैं जी, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर ये रिटायर्ड हो गई हैं तो शायद इनको डीएसपी का जो टैग मिला होगा वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिला होगा। निसंदेह ये अपने मेहनत से पाई होंगी, पढ़ लिख के पाई होंगी, जी लेकिन जो सुरक्षित माहौल दिया होगा ये कांग्रेस की सरकार ने दिया होगा। अगर महिला एक घर से निकल करके और डीएसपी के पहुंचती है और उस सुरक्षित माहौल में पहुंचती है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही मिला होगा। अगर रिटायर्ड हो चुकी है तो, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन बैठ करके क्या कहा जा रहा है आज चैनल पर, ये कहा जा रहा है कि इसके पहले सुरक्षित माहौल नहीं मिलता था, महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिलता था, तो फिर आप घर से निकल करके डीएसपी तक का पद आपने ग्रहण किया, आपने मेहनत से किया निसंदेह, लेकिन वो माहौल, सुरक्षित माहौल कांग्रेस की सरकार ने सौंपा है, आपको शक्ति कांग्रेस ने दिया है। ठीक है अरशद जी, समय का आपको रोकना चाहूंगा। अरशद जी रोकना चाहूंगा। चंद्रमा चौबे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, अरशद खान जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, बिमला दीपक जी हमारे साथ रिटायर्ड सीईओ जुड़ी। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है। बीजेपी आज भी इस पर संसद में इसको लेकर मंथन हुआ, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो समय है वो ठीक नहीं है। चुनाव के समय में बीजेपी से लेकर आ रही है, बीजेपी चुनाव में फायदा लेना चाहती है, इसलिए इस तरीके की बीजेपी बातें कर रही है। फिलहाल के लिए डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।